हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ फिरोज़ एंड यू वॉच टू फिरोज़ हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस, आज आप लोग को मैं अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। ये मेरे साथ ही फ़्लाइट में भी आए और हम लोग इंडिया में भी मिले। और ये किचन से हैं, काफ़ी अच्छा इनका वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया में। मेरा तो इनके अकॉर्डिंग बहुत कम है। और कैसे कैसे इन्होंने अप्लाई किया, आज थोड़ा इनके बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपने वीडियोस के सीरीज़ जो हैं वो आते रहेंगे, वीक में, 1 वीक में या मंथ में अप्रॉक्स 4 वीडियोस के। आपको मैं जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और मैंने अपने दोस्तों को भी कहा कि आज चलिए, आज मेरे साथ, आज आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए, ताकि बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वाकई यार यूरोप कैसा है, नहीं है। मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ कि ये चीज़ है, यहाँ है। आज इनसे भी मिलिए कि काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और हमारे सीनियर भी हैं। और ये भाई हमारे किचन में ड्यूटी करते हैं और एक ही रेस्टोरेंट में हम दोनों ड्यूटी करते हैं। बस मैं सर्विस में हूँ, ये किचन में। तो आज इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं और भाई अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से हैं और इन्होंने कैसे कैसे अप्लाई किया, कैसे यहाँ तक पहुँचा और इनका लाइफ का जर्नी यहाँ तक पहुँचने का कैसा है। तो नमस्ते हेमसम भाई, कैसे हैं? नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं पहले गल्फ़ में 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास जॉब करने का। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जॉब ऑनलाइन पाया था लिंक्डइन से। और इस जॉब को मतलब पूरा होने में कंप्लीट 1 साल से ऊपर का टाइम लगा। और यहाँ आके वैसे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा जॉब है और किचन लाइन में वर्क भी अच्छा है। और जैसा बोला जाता है इंडिया में कि बाहर ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा कुछ है नहीं। वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कहाँ पर क्या होता है, इसके लिए यहाँ काम करने में भी अच्छा है। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब ठीक है, जैसा बताया गया था इंडिया में हमको कंपनी द्वारा वैसा ही है। ऐसा कोई फ्रॉड व्रॉड का कोई सिस्टम नहीं है। और बाकी आपको यूरोप कैसा लगा जब आप यहाँ घूमने वगैरह जाते हैं? यहाँ के कल्चर्स आपको कैसे लगे? आपको यहाँ का कुछ खान पीन के बारे में बताइए, जो कि इंडिया से कोई नए बंदे आते हैं तो उनको इन सब चीज़ों का बड़ा जिज्ञासा होता है, क्वेश्चंस होते हैं कि भाई यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है और यहाँ पे वेदर वगैरह का क्या कंडीशन, थोड़ा उस पर भी बताइए लोगों को। यहाँ का वेदर वैसे तो ज़्यादातर ठंडा ही रहता है नॉर्मली। जब भी हम इंडिया से आते हैं तो हमें अपने साथ मतलब अपना जो कपड़े वगैरह हैं, गरम गरम कपड़े, वो लाना चाहिए। और खाने पीने का सामान भी लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के इतना इजीली मिलता नहीं है इंडियन सामान। और जैसे गल्फ़ में है वहाँ तो इजीली मिल जाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट भी बहुत है। लेकिन यूरोप में ऐसा है नहीं। और गल्फ़ और यूरोप में बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ का कल्चर थोड़ा ओपन है और गल्फ़ में थोड़ा ओपन नहीं है फिर भी। तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जब भी हम यहाँ आते हैं तो अपने लिए अपना मतलब जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो लाना चाहिए इंडिया से ही। भाई यही चीज़ मैं भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब आप यूरोप आएँ या गल्फ़ भी जाएँ तो एटलीस्ट जो अपना जो सामान जो निजी यूज़लेस है, जो हम डेली यूज़ करते हैं सामान, वो आप लेके ही आए। जब मैं भी इंडिया में था तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लेके यहाँ आए, जस्ट लाइक कि मैं सेविंग किट्स वगैरह, जो जो मेरे जो डेली यूज़र्स के सामान हैं, क्योंकि विदाउट सेव तो यहाँ पे मैं ड्यूटीज़ नहीं जा सकता। तो वो सब चीज़ें ले आएँ और थोड़ा खाने पीने का जो स्पाइसेस है वो लेके आएँ, क्योंकि आप, हम और आप इंडियंस हैं तो हमें क्या है, थोड़ा स्पाइसेस खाने का आदत होता है। तो वो चीज़ ना यहाँ पे लोग बहुत ही लो खाना पसंद करते हैं। तो वो स्टार्टिंग में जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो आपको फूड वहीं देते हैं, तो फूड जो देते हैं तो उनका फूड और हमारे फूड में बहुत अंतर है। थोड़ा दिन आपको बहुत तकलीफ़ होगा, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। तो यही सब चीज़ मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि जब आप निकले तो अपना जो क्लॉथ्स है अप्रॉक्स, जो हम जो डेली यूज़र्स करते हैं, जो सामान है हमारे, वो चीज़ लें और वो चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लाएं, क्योंकि वो आपको आगे काम काम आएगा। जस्ट लाइक अभी बहुत सारी चीज़, स्पाइसेस ले लिए थोड़े से। यहाँ पे क्या है, राइस वगैरह का भी थोड़े से इशूज़ हैं। हाँ, यहाँ पर राइस क्या है, वैसे हमारा इंडियन बासमती राइस मिलता नहीं है। और यहाँ पे मोटा राइस मिलता है जिसको हम खा नहीं पाते हैं। और वो स्टार्ची होता है। तो इसके लिए हम हो सके तो इंडिया से थोड़ा दाल और राइस स्पाइसेस लेके आना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आते ही हम लोग ये सब चीज़ें इधर मिलता नहीं है ईजीली। और उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है मार्केट भी। और जैसे मॉल में भी मिलता नहीं है इंडियन स्पाइसेस, खासकर लोकल ही मिलता है। जैसे कि ये लोकल अपना ब्लैक पेपर, ये नॉर्मली ये आइटम मिलता है इधर। तो आते टाइम अपना मतलब ये सब चीज़ें मतलब ध्यान से या किसी से पूछ लेना चाहिए जब भी हम अब्रॉड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यार गाइस, कि हम एटलीस्ट कहीं भी जाएं तो 15 डेज़ अप्रॉक्स मंथ का जो हमारा जो स्टॉक है वो लेके आएँ, कि कुछ भी हो, क्योंकि आप नए जगह जा रहे हैं,
वहाँ पे लोग आपको कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप हो सकता है किसी फॉरेनर के रूम में रह रहे हो या इंडियन हो, आपके रूम में नहीं हो, आपको खुद खाना बनाना पड़ रहा है। एटलीस्ट क्या है ना, कुछ लेके आओगे तो क्या होता है ना, थोड़े दिन आप सरवाइव कर लोगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें जो आप बाहर आते हो फर्स्ट टाइम। और आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि यार मैं यहाँ तक तो आया। एटलीस्ट मैं भी फर्स्ट डे आया, इनसे ही पूछिए मैं कितना नेगेटिव था कि यार मुझे घर जाना है। मैं अपने बड़े भाई एक रहमत जी करके हैं, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, चचेरा भाई है, तो उनको मैं फ़ोन करके बोलता था भाई यार मेरे को यहाँ पर मेरे को रिटर्न टिकट का कैसे क्या करूँ बताओ, मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा ही मतलब आदमी नर्वस हो जाता है, बहुत सारे मतलब जो होते हैं। तो यही सब चीज़ें जो होते हैं ना, जब आप फर्स्ट टाइम इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं गल्फ़ के लिए या यूरोप के लिए, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम है। और भाई ने जैसे बताया ये सब चीज़ें लेके आना इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। और भाई से हम पूछेंगे कि इंडिया में भाई ने कितने सालों का एक्सपीरियंस है, और गल्फ़ में भाई ने कौन कौन मतलब कहाँ कहाँ रहा, कौन कौन से देश रहे हैं। तो चलिए वो भी आप जान लीजिए भाई के बारे में भी। और जैसा होगा, हम जितना होगा हम कोऑर्डिनेट करके, हम आपसे जितना होगा एक्सपीरियंस, हम अपना जेन्युइन जो है, जो ओरिजिनलिटी वो आपसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम और ये भाई सब एक ही साथ फ़्लाइट में आए थे, हमारी दोस्ती हुई, हम एक जगह काम करते हैं, भाई का अलग रूम है, मेरा अलग रूम है, हम घूमने उमने भी जाते हैं तो साथ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम आप अपने लोगों के साथ एक्सपेंड करते हैं। और कभी कभी हम दोनों का छुट्टी एक दिन होता है, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो ये चीज़ अच्छा लगता है। तो आपने गल्फ़ में कहाँ काम किया, कुछ बताइए। मैंने सबसे पहले कतर में काम किया था। कतर में 2 साल काम किया मैंने, और मैं कतर में बीरा के द्वारा गया था, बीरा इंटरनेशनल मुंबई से। और कतर भी अच्छा है। और उसके बाद मैंने सऊदी में 4 साल काम किया, उसके बाद ओमान में भी 2 साल काम किया। और मेरे को गल्फ़ का अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं इंडिया में उतना काम किया नहीं। इंडिया में मैंने 1 साल के आसपास ही काम किया। उसके बाद मैं 7-8 साल बाहर ही काम किया, और उसके बाद मैं अभी यूरोप आया हूँ। लेकिन गल्फ़ में जो है इतना कोई दिक्कत है नहीं। वहाँ पर आम, जैसे कि इंडिया का आदमी बहुत ज़्यादा ये है, तो आपको कहीं भी इंडियन आदमी मिल जाएगा और इंडियन मार्केट भी मिलेगा। वहाँ यूरोप की जैसी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यूरोप में इस बार मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो यहाँ भी मैंने देखा कि यहाँ मतलब बहुत कुछ अलग है। इतना इजीली नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करना भी। आपको अगर यूरोप आना ही है तो आपके मतलब जो भी है, मेन चीज़ तो वही है कि आपको यहाँ का कोऑर्डिनेशन सबसे पहले बनाना होगा लोकल आदमी के साथ भी, और जो रूम पार्टनर है उसके साथ। तो अपने इसीलिए तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। बस यही सब चीज़ें गाइस। और आपको ड्यूटी पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आप वो भी एक बार बताएं लोगों को, क्योंकि वो भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है जानने के लिए। क्योंकि ये एक इंग्लिश कंट्री नहीं है, मैंने आपको पहले वीडियोस में ही बता चुका है। तो यहाँ पे क्या है, जो लैंग्वेज इश्यूज़ हैं और जो आपका जो कल्चर है पूरा टोटली डिफरेंट है यार। आप बाहर निकलोगे, चाहे एज ए ड्यूटी पीरियड में आप यहाँ के लोगों के साथ, गोरों के साथ काम कर रहे हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आता है किचन में काम करने के लिए, तो वो आप लोगों को बताएं ताकि वो लोग जान सकें। किचन में तो ये है कि आपको लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि किचन में नॉर्मली यहाँ के लोग जो अपना लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इंग्लिश उतना कोई बोलता नहीं है। इंग्लिश हम लोग जैसे इधर इंडिया नेपाल से है, तो आप हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं, और जो लोकल लोग हैं तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। वो हमको इतना आता नहीं है अभी, क्योंकि और ड्यूटी इतना टफ नहीं है। ड्यूटी सही है, आसान है, और एक दिन छुट्टी एक दिन ड्यूटी रहता है, जिसकी वजह से इजी होता है हमको काम करने में। और उतना कोई काम भी नहीं है जैसे इंडिया में है कि एक आदमी क्या है, उसको पूरे किचन का मतलब काम करना पड़ता है, कटिंग से लेके पूरा कुकिंग तक। तो यहाँ वैसा है नहीं, यहाँ ओनली हमको कुकिंग करना पड़ता है, और पूरा प्लेटिंग से लेके कटिंग तक डिफरेंट मतलब अलग अलग आदमी है सब चीज़ के लिए। इतना मतलब कोई प्रेशर नहीं है इतना ऊपर से। टफ नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये मतलब यहाँ का जो किचन का जो क्लासिकल है वो अच्छा है, बेटर है इंडिया से और मिडिल ईस्ट से। यही है भाई इनका जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने आई होप कि आप समझे होंगे, इन्होंने बहुत कुछ आप लोगों को बताया। और यही चीज़ है, मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक्चुअली मैं भी एफएनबी से सर्विस एरिया से डिपेंड करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं मतलब अब थोड़ा 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 धीरे धीरे सब सही हो रहा है। जब मैं आया था, जो फर्स्ट डे था मेरा, जो पहले का वो 1 वीक था, उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस आ रहा था। अभी धीरे 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 समझ आ रहा है, समझ भी आ रहा है। और कल्चर्स भी यहाँ के उतने भी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ड्यूटीज़ आवर में बात कर लो तो इनका क्या है, किचन में 1 डेज़ वीक मतलब एक दिन काम एक दिन छुट्टी। इनको महीना में 15 दिन ड्यूटीज़ करने पड़ते हैं, और मुझे 20 to 20 डेज 22 डेज 20 से 22 दिन हमारी हाँ, ड्यूटी रहेंगी। सर्विस में क्या है, 20 से 22 दिन की ड्यूटी है। किचन में टोटल 15 डेज ऑफ और 15 डेज ड्यूटी है।
क्योंकि किचन में शिफ्ट जो है अलग अलग है, मतलब हाँ मतलब यहाँ पे 12 टाइम से के 13 अकॉर्डिंग ही घंटे के मतलब जो, अनुसार काम हाँ चलता है इधर, इतना ही है यही मतलब है कि यार ज़्यादा। इनके जो काम जो रहते हैं इनके अकॉर्डिंग वो इनको मतलब उतना काम इनसे ले लेते हैं, मतलब जो होते हैं या इनका जो होता है यहाँ पे जो कल्चर्स है यही कल्चर्स फॉलो होता है। और कितना भी कोई भी पोस्ट का आदमी उनको 2 दिन वीक में छुट्टी मिलता ही मिलता है, चाहे वो कोई सा भी काम कर रहा है। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर पोस्ट की मतलब उतनी कोई वैल्यू नहीं है जितने कि इंडिया में होता है कि कॉमी 1 कॉमी 2 या फिर हाँ सी मतलब डी मैं पी डी मैनेजर सी हो डी गया, पी अब मैं कुछ मैनेजर, नहीं करूँगा सू ये शेफ, वो। एग्जीक्यूटिव शेफ। वो क्या होता है कि कोई काम ही नहीं करता है, कोई काम करने में ही थक जाता है। इधर क्या है, इधर एक्जी है या सू शेफ है, एग्जीक्यूटिव सू शेफ है, सबको बराबर हाँ काम वो करना तो है, पड़ता यहाँ है। पे सब मतलब एक। और एग्जीक्यूटिव से नीचे जितने भी बंदे हैं वो सब एक ही लेवल के हैं और सबकी सैलरी भी सेम है। ऐसा नहीं कि किसी की सैलरी ऊपर कम या सीडीपी की ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं है इधर। खाली सू शेफ और एक्जी और एग्जीक्यूटिव सू शेफ ही मिलेंगे। और उसके बाद जो भी नीचे पोस्ट पे होगा वो सब बराबर सैलरी और सब मतलब एक ही पोस्ट पे होंगे। काम करते हैं कि और सामान। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लोकल बंदे काम करते हैं और जो बाहर के बंदे काम करते हैं, काम दोनों बराबर करते हैं, चाहे वो लोकल वाला हो चाहे बाहर वाला हो। हाँ ये काम चीज़ मैंने भी देखा ये है, ये चीज़ चीज़ है मुझे भी क्योंकि काफ़ी यही लगा कि यार। लोकल के बंदे भी बहुत अच्छा काम करते हैं और हम लोग भी जो साथ में एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। ऐसा नहीं कि ये काम करता है वो काम करता है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जैसे कि इंडिया में होता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर पीठ पीछे बात करना, ये सब चीज़ इधर ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ जो भी होता है वो सब मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चेक करता है सब चीज़ कैमरे के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और यहाँ ऐसे कोई पीठ पीछे बात करने की कोई ज़रूरत पड़ती है नहीं वैसे भी। हाँ मतलब ये अपने जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी चेंजेस है। यहाँ पे क्या है कि अपने इंडिया में जस्ट लाइक आप गौर करिएगा, मैनेजर या सीडीपी या डीसीडीपी एक्सवाइजेड पोजीशन हो जाता है तो उनका एक अलग ही एटीट्यूड, उनका एक अलग ही लेवल हो जाता है कि यार आई एम अ मैनेजर, आई हैंडल टू दिस वन दिस वन दिस वन, वाई आई एम दिस वन, आई हेल्प यू। बट यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे एक हेल्पिंग नेचर है। यहाँ पे लोग उस चीज़ को करते हैं और रियलिटी है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ, जितने हम काम करते हैं उतने हमारे साथ यहाँ के घोड़े भी लोकल जो है वो काम करते हैं। और भी अनदर अदर कंट्री के हैं, बल्गेरिया, सर्बियन, अलग अलग लोग हैं, वो लोग भी उतना ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यही करते हैं, नहीं, सभी उतना ही से इक्वली काम करते हैं। और यही बात भाई ने बताया पोजीशंस, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो भी वही उतना ही काम करते हैं, वही काम करते हैं। और सब एक कोऑर्डिनेट के साथ यहाँ पे काम अभी तक मैं हमारे कंपनी में अभी तक फ्रेंकली फ्रैंकली है, सब मतलब ओपन है, कोई ऐसा कुछ हाँ, ऐसा कुछ ये है नहीं है नहीं कि कि। ये ऊपर पोजीशन है, कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट या कम, ऐसा कुछ है नहीं। ओपन माइंड है, पूरा रिस्पेक्ट से लेके मतलब पूरा ओपन फ्रैंकली लोग रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, तुम किचन में किसी से कुछ भी बात करो मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, बात करने के लिए भी पहले सोचना पड़ता है ये सब चीज़। लेकिन उतना प्रेशर नहीं है ऊपर से मानने, मतलब यही चीज़ है कि तुम किसी से भी ओपन अपना बात कर सकते हो। तुम्हारे अंदर मतलब कोई अगर कुछ दिक्कत है तो तुम ओपनली बात कर सकते हो, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो। बस यही चीज़ है भाई कि यहाँ पे ना काम वगैरह का भी यही चीज़ है कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा इश्यूज़ नहीं है, हम लोग काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ के घोड़ों के साथ हमारा भी कोऑर्डिनेशन धीरे 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 हो रहा है। अभी हम नए हैं तो नए हैं तो थोड़ा सा दिन और लगेंगे, बट बाकी तो सबसे दोस्ती नहीं और है। नहीं, मैं क्या होता है थोड़ी दिक्कत सब जगह होती है, चाहे आप किधर भी जाओ, लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो खैर अभी उतना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से ही आदत है। इसलिए मैं इनको भी समझा रहा था कि नए नए में सब चीज़ होता है, मतलब ज़्यादा मतलब ये नहीं करने का। तो बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ 3-4 महीने बाद आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको मतलब घर जाने का मन भी नहीं करेगा। ये चीज़ होता है हाँ स्टार्टिंग यही में। चीज़ है यार, यहाँ पे मतलब इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं तो स्टार्टिंग में काफ़ी नेगेटिव चल रहा था कि यार मैं कहाँ आ गया, मतलब उतरा जब एयरपोर्ट से बाहर आया ना बुकारेस्ट से, तो यार देखा कल्चर अजीब सा लग रहा है मेरे को, अलग ठंडा लग रहा है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ यार गर्मी के मौसम में भी इंडिया में ठंड लग रहा है यहाँ पे। मतलब कल्चर तो है, उसका लैंग्वेज इशूज़ था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ। उसका धीरे धीरे अभी सही हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा, भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया। और मुझे भी काफ़ी खुशी मिला कि आज मेरे वीडियो में भाई को मैंने बोला कि भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। काफ़ी आप हम सभी ग्रुप में सबसे सीनियर हैं और आप सेफ हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस काफ़ी इन्होंने बताया भी। अनदर गल्फ़ में कंट्री में काम किया, फर्स्ट टाइम यूरोप आया, यूरोप का इनको कैसा लगा काम के बारे में। और यहाँ का प्रमोशन ग्रोथ क्या है, मतलब आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद आप क्या देखते हैं, यूरोप को आप किस तरह से देखते हैं? वैसे तो इस कंपनी में प्रमोशन ग्रोथ तो ये बोला जाता है कि 6 महीने में प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट जो भी होगा वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। और वैसा मतलब 1 साल के ऊपर तो हो जाता है।
और जो भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन पोजीशन मतलब ये पोजीशन का कोई चांस हाँ नहीं है। लैंग्वेज लेकिन वगैरह या आपने हाँ, सीखा, आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप वो मिल जाता है आपको। अच्छे से लैंग्वेज सीखें या फिर आपका कोऑर्डिनेशन लोकल के साथ बहुत अच्छा हो, तो आपको थोड़ा बहुत प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इसका और सैलरी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये करियर अपॉर्चुनिटी आप क्या देख रहे हैं कल को फ्यूचर में, मतलब जस्ट लाइक आपका जो यहाँ के एक्सपीरियंस और गल्फ़ के एक्सपीरियंस, उसमें से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के एक्सपीरियंस से आपको कल को क्या ग्रोथवल है आपके करियर में, कल को आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है? कल के दिन अगर अपॉर्चुनिटी में, अगर मैं कल के दिन में यहाँ से रिटर्न अगर मिडिल ईस्ट या गल्फ में कहीं भी जाऊँ, तो मैं एक एक अच्छी अच्छी पैकेज पोजीशन, और एक एक अच्छी अच्छे सैलरी मिल पोजीशन और सकती है पैकेज आपको। में जाऊँगा। वैसे भी मुझे यहाँ से अभी दूसरे जब यूरोप कंट्री में दूसरी जगह जंप करूँगा, तो जाऊँगा तो कोई अच्छी जगह पे हाँ जाऊँगा अच्छी और पोस्ट, अच्छा अच्छी पोजीशन पे सैलरीज जाऊँगा, मिल अच्छे इंक्रीजेस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से मेरे को एक अच्छा ये मिल गया ना बैकग्राउंड। तो इसकी वजह से मेरा अभी जिधर भी दूसरे यूरोप के कंट्री में जाऊँगा, तो मेरा थोड़ा ये हो जाएगा। और अभी तो ये सेंजन में आ गया है, तो इसका और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है कि हाँ भाई कल को कहीं आप अच्छे कंट्री निकलते हो या कल को कहीं अच्छी जगह जर्मनी यूके वगैरह कहीं निकलते हो तो आपकी अच्छी सैलरीज मिल जाती है आपको, यही ये तो मतलब। है, अगर आप कल के दिन में अगर यहाँ से कहीं अगर जर्मनी जाओगे या फिर स्कॉटलैंड या फिर कोई भी कंट्री। माल्टा, कहीं भी अगर आप इधर से जाने चाहते हो तो आप इजीली जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जो कि इंडिया से जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इंडिया से जो भी इवन मैं अप्लाई आपको करता पहले है तो वीडियोस में बताया 21 लाख रुपीज़ मेरे से यूके का ले रहे थे, माल्टा के लिए 7 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ नॉर्मल है। उसके अप्रॉक्स आज के टाइम में रोमानिया अभी तक तो ठीक है, अब तो इसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से ये सेंजन में वैसे आया है। भी अगर मैंने देखा तो पहले भी बहुत सारे रोमानिया की वैकेंसी थी, अलग अलग जॉब कंसल्टेंसी थे, तो वो लोग पैसा यहाँ के भी बहुत लेते थे, कम से कम 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मेरे सामने बहुत सारे लड़के लोग आ भी रहे थे इधर रोमानिया में, वो लोगों ने भी बहुत पैसे खर्चे किए, 3 लाख, 4 लाख। लेकिन हमारे तो हम जिस जगह से आए, लेकिन वो टाइम पे हमसे कम पैसे ले, ये हमारा बेनिफिट है। ये हमारा और इसलिए बेनिफिट है भाई, हम 1 साल हमने वेट किया, 1 साल से अपर ज़्यादा वेट किया, उसके अलावा हमें ये मिला कि हम सभी का एम्बेसी निकल चुका था और काफ़ी अच्छा से एम्बेसी निकला हमारा। और उसके बाद अभी सेंजन रिसेंट ज्वाइन किया है तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा सेंजन का, क्योंकि सेंजन में सुना है कि 8 आवर्स ड्यूटी आवर्स हो जाता है, जो अभी हमारा 10 आवर 11-12 आवर्स हैं वो कम हो जाएंगे हमारे सेंजन के, जो फुल सेंजन सैनिकन है। फुल सैनिकन होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद हमारा ड्यूटी की टाइमिंग और से लेके सैलरी भी बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी। सैलरी इंगेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोकल कंपनियों को दिया जाता है, वो उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो उसके साथ में हमें भी बेनिफिट होगा जब सैनिकन कम्प्लीटली हो जाएगा। और बाकी यहाँ का लोग कहते हैं पीआर वगैरह का क्या प्रोसेस है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? लोग कहते हैं 5 साल 6 साल के बाद अगर मैं रुकता हूँ कंटिन्यू तो पीआर वगैरह के चांसेस है, आपको क्या लगता है? अपना कोई इंडियन बंदा रुकना चाहेगा पीआर के लिए, आप रुकना चाहेंगे? वैसे तो हमारा जॉब तो इतना ऐसा है नहीं कि एक जगह पे रुक के हम इतना काम करें, क्योंकि हम लोग हर 2-3 साल में चेंज करते रहते हैं। अगर एक ही जगह पर काम करना हाँ है। ऑब्वियसली है कि हम इंडियन है, हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, या हमारे जो फैमिलीज है सब तो वहीं रहते हैं, हम जस्ट लाइक कि ये हैं, तो हम अपने इंडिया को सबसे ऊपर आज भी रखे हैं और रखेंगे। ऐसा नहीं कि गोरों के देश आ गए तो अपने इंडिया की बुराई की या कुछ भी ऐसा है वैसा है, XYZ ये इशूज, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा हम करते हैं। लोग नहीं, वैसे तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री, लेकिन देखो हम भी इंडिया से ही है, हमें तो हमारे देश सबसे पहले है। हाँ of लेकिन course। एक चीज़ जो सबके लिए बेनिफिट है, मैं वही बोलना चाहता हूँ, उसमें किसी की मतलब ये मतलब ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। बात यह है कि देखो, जो इंडिया में काम कर रहा है, मैं भी काम किया हूँ, लेकिन इंडिया में काम करने में बहुत मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ ड्यूटी का आने जाने का टाइमिंग नहीं है, और तुम्हारा जाने के लिए तो ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता है, रूम नहीं दिया जाता है। तो ये सारी दिक्कतें कि झेलना तो एक एम्प्लॉय को ही पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें असर हमारे इस बॉडी पर पड़ती है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, मैं कंट्री को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, कंपनी क्या करती है, ज़बरदस्ती कभी किसी से काम करवाते हाँ हैं। बहुत ये सारी है। जगह पर ऐसी चीज़ है कि बंदा 18-20 घंटा काम कर रहा है और ओवर टाइम कर रहा है, तो उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं, और उसको ज़बरदस्ती बाद में कोई भी ऐसा इशू निकाल के उसको कंपनी से टर्मिनेशन किया जाता है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इंडिया में हॉस्पिटल, अगर होटल लाइन पे आप जाओगे तो होटल लाइन पे एक तुम्हें एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट मिलेगा, और वहाँ पर एक अच्छा हाँ ये बहुत सारे होटल्स हैं जो अच्छे, काफ़ी आज के टाइम में ब्रांडेड, जो काफ़ी अच्छे जो चेन्स हैं वो अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं, बट उसके कंपेयर में आप यूरोप को देखोगे तो ये काफ़ी एडवांस है, काफ़ी बहुत आगे है। अभी हमें ही देखो यूरोप। अकोमोडेशंस वगैरह का। वैसे इंडिया में जो होटल जो रूम देते हैं, जो उनकी मतलब ये जो व्यवस्थाएं हैं, वो यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल छोटे से जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कैफ़े में काम कर रहा है, उसके लिए भी वैसे ही
जो है ये व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि इंडिया में होटल में होती है, वैसे ही यहाँ पर क्या हमको फुल एक ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, और तुम्हारा अकोमोडेशन मिलता है, खाना पीना डेली का पैसा, और तुम और जो भी महीने में टिप्स मिल रहा है, सर्विस चार्ज आपके आ रहे हैं, उसके अलावा आपको फूड दे रहे हैं कंपनी, आपको अकोमोडेशन इतना अच्छा दे रहे हैं, उसके अलावा नाइट आप ड्यूटी करके आते हैं, आपको टैक्सेस दे रहे हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरह से ट्रम्प कार्ड मिलता है आपको फ्री एक्सेस का, जिससे आप बस ट्रैम मेट्रो कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। भाई के पास भी है, ये मेरा कार्ड है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कार्ड भी देते हैं कंपनी, मतलब जो फैसिलिटीज़ मुझे लगता है आपके ऊपर कंपनी अच्छी इन्वेस्ट कर रही है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे देखा जाए तो कंपनी हमारे पर जो इंडिया में नॉर्मली गवर्नमेंट जो एक एम्प्लॉय के ऊपर करती है, वहाँ पर यहाँ पर भी एक जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पर वो हमारे ऊपर खर्चा करती है। कम से कम हमारे पर महीने का कंपनी 40 से 50 हज़ार तक खर्चा कर रही है हमारे खाने 40 से पीने 50 हज़ार रुपये तो यार इजीली हमारे ऊपर कंपनी दे रही है। जो हमारी जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर ऑफकोर्स आपको इतना अच्छा 3 स्टार होटल्स का एक रूम दे रही है। हाँ, जैसे इंडिया में क्या है, खुद सब कुछ करना पड़ता है, जैसे रूम सफाई से लेके ये सब चीज़ तक। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूम सफाई करने के लिए अलग से क्लीनर रखा हुआ है, यहाँ तक कि इवन कमरे में साफ़ करने के लिए और वॉशरूम साफ़ करने के लिए भी जो है अलग से बाहर से, मतलब यहाँ पे जो ये हाउसकीपिंग रखा हुआ है हमारा। वो तो ये लेडीज सब वगैरह चीज़, जो हाँ, आते हैं गोरे ये आते हैं सब बताओ चीज़ साफ हमको करने के लिए। नहीं करना पड़ता है। तो इतनी फैसिलिटी अगर आप लोग काम नहीं कर सकते हैं या हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, तो ये फिर इससे मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर सकते आगे को। तो इतना मतलब फैसिलिटी होने के बाद भी अगर आप यहाँ से जॉब छोड़ना चाहते हो यूरोप से या फिर कहीं से भी, इतनी अच्छी फैसिलिटी है तो आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए और आगे अपने मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ से कहीं आपको दूसरे यूरोप कंट्री में अच्छा ये सैलरी मिल रही है तो आपको यहाँ से जंप करने में बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडिया से बहुत टफ है। हाँ, ये अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है और भाई ने सब कुछ की बताया ही कि ये फैसिलिटीज़ हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड करती है और रियलिटी है कि इतना एक्सपेंस कंपनी हमारे ऊपर कर रही है। ऑफ कोर्स क्या है कि सैलरीज मैटर नहीं है, लेकिन आपकी फैसिलिटीज़ आपको फुल वो केयरिंग कर रही है आपका, वो इम्पॉर्टेंट है। और कल को फ्यूचर भाई ने बताया कि आप कहीं भी जा सकते हो, लाइक आपको जर्मनी यूरोप के किसी अनदर कंट्री में क्या है, इंडिया से काफ़ी टफ है और वीज़ास प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम है और भी आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि कौन कैसा लोग है नहीं है। इंडिया में क्या है आजकल, ऐसे भी कंसल्टेंसी है जो आज ऑफिस यहाँ पर है तो कल सुबह आपको ऑफिस वहाँ पर नहीं देखेगा। दिल्ली में खासकर और मुंबई वगैरह में। और ऐसा भी है कि आपको वीज़ा भी मिलेगा और ट्रेवल का ये तुमको ये भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, और तुमको पता चलेगा कि तुम आधे रास्ते तक ही तुम्हारा टिकट है और वहाँ से वापस आना पड़े। ऐसे भी बहुत जगह बहुत बार हुआ पहले ये चीज़ें कि लोग जाते हैं और आधे रास्ते के बाद उनका टिकट ही नहीं होता है, उनको फिर वहाँ फंसना पड़ता है। ऐसे भी होता है। लेकिन आप जिधर भी जा रहे हो पहले अच्छे से सोच समझ के देखो ऑफिस कैसे है, पूछो इधर उधर अगल बगल, उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज ज़्यादा चलता है, यहीं नहीं पूरे यूरोप में। अगर तुम जर्मनी, माल्टा, बुल्गारिया, साइप्रस सबका किधर अपना भी जाओ लोकल लैंग्वेज है। तुम सब जगह तुमको लोकली लैंग्वेज मिलेगा। तो ये मत समझना कि इधर इंग्लिश नहीं है उधर नहीं है। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश की कंट्री में कहीं अगर जाना है तो वो तुमको फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिर इंग्लैंड ही जाना पड़ेगा। यही चीज़ है भाई, और बहुत कुछ भाई ने बताया और रियलिटी मुझे भी आई होप कि आपको समझ में आए। और भाई ने हमारे लिए और आप सभी के लिए टाइम निकाला, उसके लिए हम सभी को मतलब हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और भाई को सच में दिल से धन्यवाद कि भाई ने जो रियलिटी है वो लोगों के साथ शेयर किया। ये चीज़ हमारे और हमारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना यार ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की बात होती है। और कोई पर्सन आपको इस तरह से डिटेल से बताना एक काफ़ी अच्छी बात है। और मैं तो आपको जो होता है वो मैं खुद बताता हूँ, और भाई ने भी बताया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हमसे सीनियर भी हैं और हम सब साथ में हैं और काफ़ी अच्छा लगता है कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिला हमें लाइफ में। लगता है कि यार अभी टाइम कम के अप्रॉक्स हमने बहुत आगे तक अपने करियर में ग्रो किया और इंसान मतलब फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि बहुत आगे तक ही जाएं। क्या भाई, बिल्कुल सही बात है कि हर कोई यही चाहता है कि यार यूरोप, आज के टाइम हर कोई यूरोप आना चाहता है। तो मेरा मानना मेन चीज़ यही है कि मतलब जितने भी लोग हैं सबको मतलब अपना एक ग्रुप अच्छे से रहना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए। आप जिधर भी जा रहे हो बाहर कहीं भी, वो आपके फ्यूचर में काम आता है। दूसरे कोई आदमी जॉब छोड़ के दूसरी अच्छी जॉब पे जाता है तो वो आपको बुलाता है, तो आपको एक मतलब एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट बनाए रखना चाहिए। यही चीज़ है भाई। चलिए मैं किसी और वीडियोस में मिलता हूँ आपको,
और जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और जिससे जैसे होगा हम यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ेंगे, और भी लोगों का जो हमारे साथ हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी बोलेंगे कि आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं ताकि लोग जान पाएँ उन सब चीज़ों को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, भाई ने सब कुछ बताया, और वीडियोस की क्वालिटी और उतना अच्छा अपना भी सेटअप नहीं है। इंशाल्लाह धीरे धीरे सब सेटअप होगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल लें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।